हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टर ज़ियाउद्दीन। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये जुपिटर गाड़ी अगर आपकी स्टार्ट नहीं होती है तो स्टार्ट से रिलेटेड क्या क्या चेक करना चाहिए और इसको स्टार्ट किस तरह से करें। तो अभी जो ये गाड़ी मेरे पास है, इस गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब स्टार्ट हो नहीं रहा है। एक्चुअली इससे पहले भी प्रॉब्लम कर रहा था कि ये स्टार्ट जो है तो कभी कभार हो रहा था फिर नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसका सारा प्रोसेस चेक करेंगे कि आखिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे कि ये क्या पता जो कस्टमर लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसका तरीका अलग होता है और हम मैकेनिक लोग का तरीका अलग होता है। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो इकोनॉमी का इंडिकेटर है वो दिख रहा होगा आपको, और इसका जो ब्रेक है थोड़ा सा जाम है, इसी कारण से ये जो इसको हम पुश करके रखेंगे। उसके बाद इसका सेल्फ लेंगे, फिर देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। आवाज़ आ रही होगी आपको। इसमें जो तो किसी किस्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो इसका करंट गायब है या प्लग शॉर्ट है या फिर इसका पेट्रोल का प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी एक तरफ से हम लोग को चेक करना पड़ेगा जो एक्चुअली में इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो सीट है सीट को हम लोग को खोलना पड़ेगा। चाबी हमारे पास होगी उस तरफ से, उसका सीट खोलने का लॉक है। सीट खोल करके उसको चेक करना है। फिर इसको आगे वाला जो पोर्शन है इसको खोलना है। इसको खोल करके सबसे पहले हम लोग को प्लग चेक करना पड़ेगा कि हमारा प्लग ठीक है या नहीं है। अगर हमारा प्लग ख़राब हो गया होगा तो हम प्लग को चेंज कर दें, उसके बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो उससे आगे क्या करना चाहिए और क्या क्या प्रोसेस चेक करना चाहिए। तो चलिए मैं पहले इसको सीट को खोल लेता हूँ, फिर ये वाला खोल लेता हूँ, फिर आपको जो प्लग वाला जो पोजीशन है वहाँ पर आके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं इसको अभी मैंने खोल लिया है। इसका पूरा सिस्टम अभी मैंने नहीं खोला है क्योंकि पहले हम लोग को ये वाला प्रोसेस चेक करना है। यहाँ पर चेक करना है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये प्लग वाला एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्लग केब लगा हुआ है। इसको हमको खोल करके चेक करना है कि फर्स्ट में कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करंट को चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमारा ये प्लग केब है इसको बाहर की ओर इसको खींचना पड़ेगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं ये निकल गया है यहाँ से। उसके बाद क्या करना है कि ये वाला जो सिस्टम है इसका जो प्लग कैप है इसको ऐसे घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा करके इसको खोल लेना है। ठीक है, जिस तरह से आप एक नट खोलते हैं उसी तरह से ये भी खुल जाएगा। देख सकते हैं ये बाहर आ गया है। अभी क्या करना है कि ये वाला जो वायर है, वायर अगर आपको ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, एक प्लास की मदद से आप ऐसे करके पकड़ करके इसको, और इसका जो प्लग है इसके कुछ जस्ट बगल में, मतलब जो है तो थोड़ा सा दूर में रहना चाहिए, इतना दूर में। और उसके बाद क्या करना है कि आपको सेल्फ मारना है। अगर इसमें करंट आता है तो ठीक है, या आपका प्लग शॉर्ट होगा। अगर इसमें करंट आता है प्लग तक, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर करंट इसका दे रहा है, क्योंकि थोड़ा दूर रखना है, दूर रखने से आपको ज़्यादा पता चलेगा। अगर करंट दे रहा है तो क्या है कि आपका प्लग शॉर्ट हो सकता है, तो आपको प्लग को खोल करके चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं इसको मैंने प्लग से थोड़ा दूर रखा हुआ है क्योंकि मैं अकेला हूँ, कोई सेल्फ दबाने वाला भी नहीं है। इसी कारण से मैं उसको, क्या है कि ठंड का मौसम है तो उसका जो वायर थोड़ा सा कड़क है, कड़क होने के कारण वो एक जगह पे अटका हुआ है। अभी मैं सेल्फ मार रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं सेल्फ मार रहा हूँ, फिर देखिए क्या रिएक्शन रहता है इसका। देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसका करंट प्रॉपर आ रहा है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने का जो रीज़न है वो क्या होता है कि ठंड के मौसम में कभी कभार हम लोग का अभी क्या होता है कि ठंड, जैसे ही ठंड चलता है ना, ये जो अपना प्लग कैप है ना, ये क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा वो जो है ना, ये ठंड के कारण न जाने इसके अंदर क्या फॉल्ट आ जाता है। तो वो क्या होता है कि इसमें करंट का जो है ना सप्लाई आगे नहीं भेजता। जो वायर है अपना वो वाला वायर से इसको प्लग तक में पूरी तरह से नहीं आ पाता है। तो अभी जो है तो कभी कभार आपको ये भी ट्राई करना है कि आपका जो प्लग कैप है इसको खोल करके इस तरह से भी स्टार्ट करके देखना है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, वो स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद क्या है कि अगर स्टार्ट नहीं होता है तो आपको प्लग को खोलना है। प्लग को खोल करके फिर आपका जो गाड़ी है वो 100.10% होगा कि अगर कहीं और से प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर प्लग का ही प्रॉब्लम होगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए एक बार हम गाड़ी को और स्टार्ट कर लें, इसको थोड़ा सा और बगल में कर लेते हैं क्योंकि अभी स्टार्ट हो गई इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा स्टार्ट होती रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका जो मेन प्रॉब्लम है, इसका जो रीज़न है, जो आखिर एक्चुअली ये बार बार परेशान क्यों कर रही है, तो हमको पहले वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अभी एक बार और स्टार्ट करके देख लेते हैं।
देखिए अभी गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हो रही है। देखिए गाड़ी अभी हमारी फिर से स्टार्ट हो गई है और इसका जो रीज़न है ये अभी स्टार्ट हो रही है। अभी इसका जो है ना बिल्कुल तह तक पहुंचना पड़ेगा हमको कि आखिर इसका मेन कारण क्या है। तो अभी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट में ही इसको क्या करेंगे, इसका जो पेट्रोल है हम लोग वो पेट्रोल चेक करेंगे कि प्रॉपर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पेट्रोल प्रॉपर नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा कि कभी थोड़ा बहुत अगर पेट्रोल आता है तो उसके कारण क्या होता है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, आना अगर बंद हो जाता है तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती है। तो पेट्रोल को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं ये जो प्लग कैप है अपना, इस प्लग कैप को लगा देंगे वहाँ पर फिट करने, क्योंकि अगर पेट्रोल का अगर थोड़ा सा भी लीकेज हुआ, लीकेज होने के कारण हो सकता है कि यहाँ आग पकड़ ले। तो पहले प्लग कैप लगा कर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसका जो फ्यूल का सप्लाई है वो हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको प्लग को फिटिंग करते हैं प्लग कैप को, फिर वहाँ से आपको खोल करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं इसका जो प्लग कैप है वो हमने लगा दिया है, इसको फिट कर दिया पूरी तरह से। अब इसमें क्या होना है कि इसके ऊपर आना है, ऊपर वाला जो ढक्कन देख रहे हैं आप, इसको खोलने के लिए वाला जो स्क्रू है इसको खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसको बाहर हम निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम जो कार्बोरेटर का जो कार्बोरेटर में जो फ्यूल आता है, जो पाइप होता है, उसको हम लोग खोल के चेक करेंगे गाड़ी स्टार्ट करके उसमें प्रॉपर ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। देखिए इसको मैंने खोल लिया है और अभी क्या है कि इसमें तो थोड़ा बहुत तो पेट्रोल आ ही गया होगा, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें पेट्रोल आया हुआ है। तो अभी जो ये वाला जो पाइप देख रहे हैं आप, इसको हम पाइप को भी खोलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कितना गंदगी बैठा हुआ है। गाड़ी जो है तो ज़्यादा कंडीशन में रहता नहीं है, तो उसको पहले खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं पाइप को मैंने बाहर रखा हुआ है और ये वाला जो पाइप है इसके अंदर पूरा अटैच है, क्योंकि जो वल्व होता है, वल्व वाले पाइप पे एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है। इसका जो पेट्रोल टैप है, इसका जो पेट्रोल कॉक है ना, वो अलग टाइप का जो हमारे मोटरसाइकिल्स में होता है वो उस तरह का नहीं होता है। ये इसमें दूसरा फंक्शन होता है, जो ये पाइप के थ्रू जो है इसमें हवा खींचता है। जैसे कि बल्ब हमारा हेड अगर काम करता है तो काम करते क्या होता है कि उसमें हवा बनता है, हवा जो है ना इसको खींचता है। जैसे पेट्रोल इस तरह से खींचता है ना, पेट्रोल यहाँ से आगे खींचता है तभी तो हेड में जाके जलता है ना। तो उसी तरह से क्या होता है कि इस पाइप में भी थोड़ा सा हवा जो है इसे खींचने का काम करता है। जैसे हम ये वाला पाइप से अगर ये इसके अलावा ये अगर नहीं खींचता, अगर हम लोग मुंह से इसको हवा खींचते हैं तो यहाँ पर जो है तो ऑटोमेटिकली इस पर पेट्रोल आ जाता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका जो पेट्रोल कोक है वो पूरी तरह से सप्लाई दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो अभी चाबी ऑन कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अभी हम लोग गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है पेट्रोल हमारा आ रहा है, पूरी तरह से अभी प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको ट्राई किया था, जो भी ये प्रॉब्लम कर रहा था, तो ये क्या हो रहा था कि यहाँ पर पाइप में पेट्रोल नहीं आ रहा था और ये बार बार ये समस्या आ रही है। तो इसी कारण से क्या होता है कि इसका जो पेट्रोल का जो कॉक हमने देखा है कि अभी खोला नहीं है, फिलहाल नीचे से ही देखा कि इसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्दा जमा हुआ है। इसके अंदर जो रबड़ होता है वो रबड़ मेरे ख्याल से कट गया होगा, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम करना वही प्रॉब्लम होता है कि अभी जब इसका जो रफ्तार पकड़ लिया है पेट्रोल का, वो जो रास्ता बन गया तो उसी में से आ रहा है। जब गाड़ी खड़ी हो जाती है, खड़ी होने के बाद क्या होता है कि वो रबड़ फिर से अपने जगह पे आके अटक जाता है, तो फिर हमारा पेट्रोल आना बंद हो जाता है। पेट्रोल आना जो बंद हो जाता है तो इसलिए हमारी गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके लिए बेटर होगा कि हम लोग जो है ना पेट्रोल कॉक को चेंज कर देंगे। पेट्रोल का जो कॉक होता है वो नीचे में रहता है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं, ये देख सकते हैं ये आपका जो है तो पेट्रोल कॉक है। और यहाँ से क्या है कि अपना जो है ना यहाँ पर ये ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होने के कारण अभी मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब इसके अंदर जो है रबड़ जो है ना जो कटा हुआ है, रबड़ जो कट गया है उसका काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकल रहा है। डस्ट निकलने के कारण क्या होता है कि वो हमको पता चल जाता है इसी से कि ये हमारा जो ख़राब हो चुका है, ये कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे कि मतलब अभी जो स्टार्ट हो गई है तो गाड़ी कस्टमर को दे दिए और फिर जाके फिर प्रॉब्लम करने लगा। तो इसी कारण से क्या है कि हम लोग मेरा मानना है कि इसको हम पूरी तरह से चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद ये इसका जो काम है पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना है कि ये जो फ़िलहाल ये जो अपना बॉडी देख रहे हैं, ये वाला ये ढक्कन यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक नट यहाँ खोलना पड़ेगा और ये यहाँ खोलना पड़ता है, एक्चुअली यहाँ लगा हुआ है नहीं, और ये दोनों हम लोग खोलेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं अभी मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया हुआ है, ओपन करके इसको साइड में रख दिया है। हालांकि इसका जो बैटरी का कनेक्शन है, बैटरी का कनेक्शन वगैरह खोला नहीं है मैंने, वो जैसे का तैसा ही है। ये सिर्फ यहाँ से उठ गया, उठ के वहाँ उसको रखा हुआ है। और अभी हमको क्या करना है कि ये वाला पेट्रोल जो कॉक है ये वाला है, देख सकते हैं आप,
तो इसमें हमको क्या करना है कि ये हमको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए ये जो 10 नंबर का नट दिख रहे हैं आप, यहाँ पर 10 नंबर का दिख रहा होगा आपको, वो 10 नंबर का नट हमको खोलना है। 10 नंबर आप रिंग रेंज से खोलिए, पत्ती रेंज से खोलिए, जैसा भी होता है, जो भी रेंज कंफर्टेबल बैठता है आप उससे खोल लीजिए। और ये वाला पाइप यहाँ से हटा करके फिर इसको क्या करना है, इसमें नया लाके फिट करना है। तो इसको बिल्कुल सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो तो पेट्रोल का रफ्तार बना हुआ रहता है, यहाँ डायरेक्टली आता है। तो इसको जो है जल्दबाजी में पहले या तो पाइप खोल के उसको सेटिंग कर लीजिए, या नहीं तो थोड़ा आपको फुर्ती में काम करना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला हम नट खोल लेते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये मैंने खोल लिया अब इसका नट, और इसको निकालने के लिए इसको ऊपर की ओर निकालना पड़ेगा। ऊपर निकालने के लिए सबसे जो हमारा ये पहले वाला जो पाइप है नीचे वाला, इसको खोलना पड़ेगा। जब तक पाइप अगर लगा रहता है तो ये पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाएगा। तो इसको खोलने के लिए इसे थोड़ा सा इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, लॉक को हम खोलेंगे। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं इसको मैंने खोल लिया है। खोल लेने के बाद ये क्या होगा कि इसको ऊपर कर लेना है, और इसका जो पाइप है इधर से जो लगा हुआ था पेट्रोल पाइप, जिसके थ्रू पेट्रोल जाता है, इसको भी मैंने खोल लिया है। तो अभी ये क्या काम है, ये जो डायरेक्ट हो गया है, अभी इसका दोनों कनेक्शन हट गया है। तो इसको क्या करना है कि मतलब थोड़ा सा ऊपर करके इसको ये वाला जो खोलना है, ये थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए खोलना है क्योंकि यहाँ से पेट्रोल का जो मतलब पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको जल्दी खोलना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं मतलब मेरा जो है तो कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं, इसी कारण से हमको अकेले खोलना पड़ेगा। तो पहले इसको फ़िलहाल कोशिश करते हैं कि अंदर चला जाए। देखिए ये जो गाड़ी है, ये इस तरह से इसका पेट्रोल नहीं निकलना चाहिए जब तक कि यहाँ पर हम लोग एयर का सप्लाई अगर इसके अंदर से हवा अगर खींचते नहीं है तो इधर से आना नहीं चाहिए। डायरेक्टली आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट तेल आ रहा है। और यहाँ मतलब जो है तो अभी तो नहीं, फ़िलहाल उस टाइम जो तो काफ़ी ज़्यादा गंदा था। ये देख सकते हैं, ये जो इस टाइप का जो गंदा है ये अंदर से ही आता है। जैसे ये धूल वाला गंदा नहीं, ये जो हमारा रबड़ वाला गंदा है, देख सकते हैं आप, ये रबड़ वाला गंदा है। तो हमारा जो अंदर का रबड़ है वो ख़राब हो गया है, इसी कारण से इसको बदलना पड़ेगा। कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। ये हिलने के बाद ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं निकलना चाहिए तेल, वो हवा में ही निकलना चाहिए। तो इसको खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये नया पेट्रोल कॉक है, ये टीवीएस का जेन्युइन है, बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये सब चीज़ में हमेशा ओरिजिनल ही लगाना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल का ही वैल्यू होता है, वो ज़्यादा दिन रुक पाता है, ज़्यादा वो टिक पाता है, उसका काम जो तो काफ़ी लंबा होता है, लॉन्ग टर्म तक चल पाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल है। इसको अगर ऐसे लोकल में लगाइएगा तो थोड़ा सा डर रहता है, क्या पता कभी रबड़ ख़त्म हो जाए, कुछ हो जाए, तो उतना लंबा नहीं चलता। हालांकि लोकल भी चलता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद फिर आपको इसको फिट करके फिर गाड़ी का जो कंडीशन है वो कैसा रहा, अब पूरी तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो फिर आपको मैं गाड़ी स्टार्ट करके फिर आपको बताता हूँ। फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं ये वाला जो पुराना वाला हमने खोल के रखा हुआ है, ये नया वाला है। और ये हमने पेट्रोल पाइप को पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही यहाँ से मैं थोड़ा सा लूज़ छोड़ता हूँ, पेट्रोल बाहर आ रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसको जल्दबाजी में करना है, वरना आपका काफ़ी ज़्यादा जो है तेल वो वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं अब बस आपको इतना ही दिखाना था, उसके बाद मैं अभी नया वाला फिट करता हूँ, फिर आपको इसका पूरा कंडीशन दिखाता हूँ कि गाड़ी किस तरह से हमारा काम कर। तो इसको मैंने सेटिंग कर लिया है, और इसका देख सकते हैं यहाँ पर जो खाँचा है, एक ये स्क्रू लगने वाला खाँचा है। और ये वाला क्या है कि एक थोड़ा सा लॉक है, लॉक वहाँ पर कंफर्टेबल जाके बैठ जाएगा, तो हमारा ये क्या होगा कि हिलेगा डोलेगा नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो खाँचा है, इसको बिल्कुल जगह पे बिठाना है। ये अगर ऊपर टेढ़ा वगैरह रह जाएगा तो फिर ये मतलब अनबैलेंस हो जाएगा, इसका कंफर्टेबल फिटिंग नहीं हो पाएगा। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग करना है हमको। तो इसको इस तरह से बिठा लेंगे, देख सकते हैं ये अपने जगह पे जाके ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। और इसका क्या करना है, इसका नट को पूरी तरह से टाइट कर देना है, फिर इसका जो नीचे वाला पाइप है वो लगा लेना है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने पूरी तरह से इसको सेटिंग कर दिया है। सेटिंग करने के बाद तो देख सकते हैं ये वाला जो आउट वाला जो पोजीशन है, यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, ये इन और आउट लिखा रहेगा। ये जो इन वाला जो पोजीशन है ये नीचे वाला का बताया जा रहा है, और ये जो आउट वाला है ये आउट वाला है। जैसे कि पेट्रोल यहाँ से ये हवा वाला हो गया, हवा वाला जो है तो आपका नीचे आ जाएगा, और ये पेट्रोल उसमें से निकलने वाला जो है तो वो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो चलिए अभी हमने ये वाला सेटिंग कर दिया है, इसको परफेक्ट पूरा फिटिंग कर दिया है। उसके बाद अभी हम चेक करते हैं कि इसमें पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने चेक किया हुआ है पहले, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, उसमें पूरी तरह से पेट्रोल भी आ रहा है। तो ज़्यादा पेट्रोल वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए गाड़ी अभी इसमें पूरा फिटिंग कर लेते हैं और फिर से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और गाड़ी का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया है, इसको अभी गाड़ी को फिटिंग करते हैं। ये पूरा फिटिंग हो गया है और गाड़ी हमारी अब स्टार्ट हो रही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और इसके अंदर
अभी और भी प्रॉब्लम है, इसका जो व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा टाल मार रहा है, गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं व्हील इसका घूम रहा है।